आध्यात्मिकता की बात आरंभ करेंगे, राजयोग की बात स्टार्ट करेंगे। जितनी भी 5 दिन में आपने बातें सुनी, उनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें मेडिटेशन, राजयोग, आध्यात्मिकता को आधार बनाना पड़ता है। सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जीवन में लाने लगते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हमें मेडिटेशन सीखना जरूरी होता है। मेडिटेशन का ही दूसरा नाम राजयोग ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं। राजयोग अंतर जगत की वो यात्रा है जिसमें हम उस परमात्मा पिता के साथ मिलन मनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही राजयोग है। जब आत्मा उस पिता परमात्मा को प्यार से याद करती है, स्नेह भरी याद उसके साथ स्थापित, राजयोग इनर स्पेस में जाने का नाम है। आज दुनिया बाह्य जगत की यात्रा करती है, आउटर स्पेस में जाना चाहती है। चांद पे जाके आए, स्पेस पे जाके आए, अब मंगल पे भी जाना चाहते हैं। बाहर की दुनिया जितनी रोमांचकारी है, जितनी विशाल है, अंदर की दुनिया उससे भी ज्यादा विशाल है, गहरी है, जिसके बारे में लोगों को तनिक भी पता नहीं। बहुत कम पता है कि हमारे अंदर क्या है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो जीवन को चला रही है। मैंने कहा राजयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। तो उससे पहले कि मैं राजयोग मेडिटेशन की बातें करूं, हमें आत्मा और परमात्मा, दो ऐसे दुनिया के बड़े टॉपिक हैं। आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े टॉपिक ही ये है कि मैं कौन हूं और मेरा पिता परमात्मा कौन है। तो उसमें से पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। जिस व्यक्ति ने इस यक्ष प्रश्न को सॉल्व कर दिया, उसने संसार की बड़ी बड़ी पहेलियां हल कर ली। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास। पहली बार गए, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है, कौन हो। विवेकानंद नरेंद्र जिनका नाम था, जवाब दिया, वही जानने के लिए तो आया हूं कि मैं कौन हूं। गुरुजी ने कहा, आ जाओ, आपकी ही तलाश थी। तो हम ये प्रश्न कि मैं हूं कौन, क्या जो मिरर में मेरा फेस दिखाई देता है, जो लोग मुझे देखते हैं या मैं दूसरों को देख रहा हूं, क्या ये हड्डी मांस का पुतला मैं आत्मा हूं? मैं हड्डी मांस का पुतला हूं जो दिखाई देता है, जो 5 तत्वों से बना है। मैं हूं कौन? अगर मैं आपसे भी कोई प्रश्न पूछूं कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, तो ज्यादातर लोग कहते हैं माई सेल्फ राम प्रकाश शर्मा, या अपना कोई नाम, जो भी बहनों के नाम होते हैं, अपना नाम बता देते हैं। उनसे अगर हम कहें कि ये तो आपने अपनी बॉडी का नाम बताया, आप कौन हैं? मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं चेयरमैन हूं। फिर हम उनको दोबारा देखते हैं, ये तो आप अपना प्रोफेशन बता रहे हैं, ये तो आप अपनी जॉब बता रहे हैं, पर आप कौन हैं? क्या आप जॉब हैं? जॉब, प्रोफेशन और आप दोनों अलग अलग है। शरीर और आप, वो भी अलग अलग है। फिर वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है जी, अगर रिटायर्ड भी हो गया हो ना, तो कहता है जी मैं एक्स इंजीनियर, एक्स चीफ इंजीनियर, मैं एक्स एमएलए, भूतपूर्व। छोड़ता नहीं आदमी अपनी पोजीशन। जो नकली है उसको पकड़ के बैठा है और उससे अपने को आइडेंटिफाई करता है, और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। आज हम इस बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि हम अपने को पहचानते ही नहीं। जो नहीं है वो मान के चलते हैं, जो है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। अब मैं आपको कहूं कि ये क्या है, मेरा हाथ, ये हाथ
हाथ है, किसका हाथ है? मेरा ही है, आपका तो नहीं किसी का, मेरा ही है। तो पर मैं हाथ हूं, हाथ मेरा है, पर क्या मैं खुद हाथ हूं? मैं हाथ तो नहीं। अच्छा, हाथ से आगे बाजू पे आ जाइए, ये बाजू किसकी है? मेरी। मैं बाजू हूं? नहीं। बाजू के बाद आप सिर पे आ जाइए, मैं सिर हूं या मेरा सिर है? हम क्या कहते हैं, मेरे सिर में दर्द है। कभी ऐसा कहा किसी ने कि मैं ही सिर दर्द हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अलग है, मेरा अलग है। हमने मेरे को मैं में मिक्स कर रखा है, दोनों को मिक्स कर दिया और क्या कहने लगे? मेरी आत्मा की आवाज, मेरी आत्मा, मैं शरीर, मेरी आत्मा। आत्मा मेरी नहीं, मैं ही आत्मा हूं, जो इस बॉडी को चला रही है, जो इस बॉडी को कंट्रोल कर रही है। ये हाथ अपने आप उठते हैं या कोई ऑर्डर देता है? कोई हुक्म देता है ना, तभी तो हिलते हैं हाथ। जब आत्मा निकल जाए तो हिलते हैं? नहीं हिलते। अच्छा, कभी ये हाथ हिलते हैं आशीर्वाद देने के लिए, कभी हाथ हिलते हैं नमस्ते करने के लिए। वो शक्ति आत्मा है। आध्यात्मिकता में उसे क्या कह देते हैं? सोल, आत्मा, रूह है, वो एनर्जी। दुनिया में कितनी तरह की एनर्जीज है, पढ़ा होगा आपने साइंस में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये हमने पढ़ा है। उसी तरह जो आत्मा है वो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वो केवल एक चोला छोड़ दूसरे चोले में परिवर्तित हो जाती है। उसको ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। तो हम ये हड्डी मांस का पुतला नहीं है जो दिखा रखा है। किधर गया? ये देखो, डेड बॉडी। हॉस्पिटल में ले जाए किसी पेशेंट को तो क्या कहता है डॉक्टर? पेशेंट को अंदर ले आइए। अब ऑपरेशन थिएटर में ले गए उसको, इलाज किया, मर गया। अब क्या कहता है? पेशेंट को ले जाओ या बॉडी को ले जाओ? इसका मतलब अब बॉडी ही रह गई। पेशेंट तब था जब उसमें आत्मा थी, अब आत्मा निकल गई तो क्या रहा? बॉडी। उसका अब एड्रेस बदल गया, आत्मा इधर से निकल के कहीं और चली गई। ड्रेस भी बदल दी आत्मा ने। ड्रेस क्या है आत्मा की? ये चोला, ये शरीर। और एड्रेस आज आप यहां था आपके घर में, अब कहीं और एड्रेस बदल लेगा। इसलिए कई लोग शरीर छोड़ने को चोला परिवर्तन भी कहते हैं कि उसने चोला परिवर्तित किया जी, उसका एड्रेस चेंज हो गया। ड्रेस चेंज हुई, एक एड्रेस चेंज हुआ। तो ये जो आत्मा है ये एक शक्ति है जो सारे शरीर को चलाती है, जैसे कंप्यूटर को चलाता है कंप्यूटर चलाने वाला, ऐसे ही हमारी आत्मा भी इस शरीर को चला रही है। तो आत्मा रहती कहाँ होगी, ये भी एक प्रश्न है। और आत्मा और शरीर दोनों का आपस में क्या संबंध है वो भी जानना जरूरी। आत्मा बिना शरीर के भी कुछ नहीं कर सकती और जरूरत है, दोनों होंगे तभी जीवन बनता है, तभी जीव आत्मा कहा जाता है। नहीं तो दोनों ही अलग अलग हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो आज से ये पाठ पक्का कर लो कि हम शरीर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। यही श्रीमद् भागवत गीता का पहला लेसन है कि हे अर्जुन, तू ये बॉडी नहीं, तू तो एक आत्मा है, जिस जो न कभी मरती है, न कभी जलती है, न तलवार जिसे काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है। तुम वो हो। जब आपको पता चल गया कि आपको कोई मार ही नहीं सकता तो आप क्या बन गए फिर? अमर बने या नहीं बने? तो आज से आप क्या हो गए?
अमर। आपको ना कोई पैदा कर सकता, ना खत्म कर सकता। पैदा और खत्म केवल शरीर होता है, और शरीर एक छोड़कर दूसरा मिल जाता है। इसलिए कोई मरने से टेंशन होगी, अब मरने का डर होगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, केवल ड्रेस बदलोगे और एड्रेस बदलोगे, और नए रूप में जाके नई जर्नी की शुरुआत करोगे। तो पहली चीज ये पक्की कर लो, मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु रूप, लाइट। इसलिए कोई जब जाता है ना छोड़ के, तो कहते लाइट हैज गॉन, मतलब उसकी आत्मा निकल गई। तो लाइट क्या है? आत्मा एक प्रकाश, एक लाइट है, ज्योत स्वरूप है। जैसे यहां दिखाया है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आसमान में चमकता हुआ सितारा दिखता है, बिल्कुल बिंदी, ऐसी बिंदी शरीर में, वो भी हम समझने के लिए कह देते हैं, नहीं तो एनर्जी तो दिखाई भी नहीं देती। तो वो एनर्जी बॉडी को कैसे चलाती है, कहां पर रह के चलाती होगी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस आत्मा की हमारी बॉडी में क्या लोकेशन होगी, कहां से कंट्रोल कर सकती है? जैसे ड्राइवर दिखा रखा है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, उसी तरह आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है। अब ड्राइवर कहां बैठ के गाड़ी चलाता है? फ्रंट में या बैक सीट पे? ये ऐसा तो नहीं होता कि आगे चलने के लिए फ्रंट में बैठ जाए और पीछे करने के लिए पिछली सीट पे आ जाए। फ्रंट में बैठ के ही सारी बॉडी को कंट्रोल, सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। उसी तरह हमारी बॉडी का सबसे फ्रंट वाली चीज क्या है? मैं आपको देखूं तो कहां देखता हूं? यहीं देख नजर जाती है ना। तो इसका मतलब आत्मा यहीं रह के, हमारे मस्तिष्क, ब्रेन भी यहीं पर है अंदर। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य, ये मेडिकल साइंस वाले भी मानते हैं कि वहां कोई एनर्जी का सोर्स है जो इस बॉडी को ब्रेन के थ्रू कमांड देता है और बॉडी काम करती। तो आत्मा का निवास स्थान, देखो यहाँ बिंदी भी लगा रखी है हमें, आपको भी तिलक लगा रखा है। ये तिलक आत्म स्मृति की निशानी है कि हम आत्मा है, आप भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सबकी आत्मा को देखना है। शरीरों को देखेंगे, 5 भूत आएंगे, 5 बुराइयां। आत्मा को देखेंगे, सारी की सारी अच्छाइयां आने लग जाएंगी। ऐसे भी 5 कर्म इंद्रियों में से ज्यादातर कर्म इंद्रियां कहाँ है? इसी हिस्से में है ना। मुंह भी इधर ही है, नाक भी है, कान भी है, आंखें भी है। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा ही तो आत्मा कंट्रोल करेगी, 5 जो मेन है। इसलिए वो भी, और मेन ब्रेन के थ्रू करती है। आत्मा सिग्नल देगी ब्रेन को, ब्रेन से सिग्नल आएगा हाथ में और हाथ हिल जाएगा। आत्मा सिग्नल देगी बोलो, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और मुंह को जो ऑर्डर दिया, हमारा मुंह खुल गया। तो आत्मा यहां, इसे कहते हैं एट द सेंटर ऑफ फोरहेड, भ्रिकुटी के मध्य, मस्तिष्क के मध्य, यहां आत्मा की सीट है। यहां से वो सारे शरीर में कंट्रोल चलाती। इसका एक और बड़ा कारण है, अगर दिल में आत्मा होती तो क्या होता? दिल तो ट्रांसप्लांट भी हो जाता है ना, फिर तो आत्मा भी निकल के चली जाती, फिर तो उसी वक्त आदमी मर जाए। किडनी में होती, वो भी हो जाती है। केवल ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वही तो आत्मा है। अगर उसी को बदल दिया तो फिर सारा ही, आत्मा भी निकल गई और ब्रेन भी निकल गया। तो ये भी एक लॉजिक है। तो आज से ये बात पक्की कर लो कि आत्मा जब शरीर में है तो यहाँ भ्रिकुटी के मध्य है। आत्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उसी को रूह भी कह देते हैं, सोल भी कह देते हैं, और आत्मा तो कहते ही हैं। वो एक एनर्जी है। अब अगली बात बताते हैं। जैसे शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, और 5 तत्व बॉडी की आवश्यकता है। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, आप नाइट्रोजन दे दो, कोई और गैस दे दो तो काम चलेगा, क्योंकि शरीर बना ही उससे है।
शरीर को पानी चाहिए, केरोसिन पेट्रोल दे दें तो चलेगा, क्योंकि बॉडी 70% पानी है अंदर, वो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। उसी तरह आत्मा की भी, आत्मा को अपना काम चलाने के लिए 7 गुण चाहिए। आत्मा की आवश्यकता 7 गुण है, जो हर आत्मा अनुभव करना चाहती है, उसकी नेसेसिटी है, वो सबको चाहिए। हर एक की आत्मा को 7 गुण चाहिए। उसी कारण उसको कहते हैं सतोगुणी। 7 गुण कौन से हैं जो हर आत्मा को चाहिए, जो हम सबकी नीड है? वो है शांति, नंबर 1 याद रखना। नंबर 2 सुख, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 ज्ञान, नंबर 5 शक्ति, नंबर 6 प्योरिटी शुद्धता पवित्रता, और नंबर 7 आनंद। ये सबको चाहिए। ये जीवन चलाने के लिए हरेक की आत्मा को ये 7 चीजें चाहिए। चाहे वो आतंकवादी है, चाहे डाकू है, चाहे कोई अच्छा इंसान है, खराब इंसान है, सबको सुख शांति पवित्रता आनंद चाहिए ही चाहिए। इनके बिना गुजारा। और आध्यात्मिकता का लक्ष्य ही इन 7 गुणों को जीवन में उतारना है। प्रेम के बिना काम चल सकता है, सुख के बिना चल सकता है। आपको कोई कहे कि शांति के बिना काम चला लो तो चला लेंगे? बताइए, चला सकते हैं? आपको कहेंगे 36 प्रकार का भोजन है, लेकिन लड़ते लड़ते खाना है, तो खा लेंगे? आप कहेंगे भैया तुम रुखी सुखी दे दो, पर शांति से खिलाओ। सुख के बिना काम चल सकता है? कोई आपके लिए बड़ा सा महल बना के दे दे, सारे सुख के साधन हो, पर सुख ना हो, तो भी काम नहीं चलेगा। तीसरा है प्रेम। जीवन में हर चीज हो, पर प्यार ही ना हो, तो क्या होगा? प्रेम तो सबको चाहिए ना। तो कहते हैं भाई चाहे कुछ भी करो आप, पर प्यार से बोलो। फिर प्यार से बोलोगे तो जान हाजिर है, नहीं तो बात सही नहीं है। प्यार हरेक को चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, पशु पक्षियों को भी चाहिए। कोई कितना भी खतरनाक आदमी हो, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता हो, मारता हो, पर एक्सपेक्टेशन उसकी भी यही है कि उसको प्यार से लोग हैंडल करें, उससे प्यार से बात करें, उसे रिस्पेक्ट दें। इसका मतलब प्यार भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, आत्मा को चाहिए ही चाहिए। चौथा गुण क्या है? ज्ञान। ज्ञान की दुनिया में कोई कमी है? कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी लाइब्रेरीज भरी पड़ी है, किताबों ही किताबें हैं, पढ़ पढ़ के इतनी किताबें हैं कि किताबें गिर जाए ना आदमी के ऊपर लाइब्रेरी में तो दब के मर जाए, इतना ज्ञान हो रखा है। फिर भी हम ज्ञान की आवश्यकता है हमें, और भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भगवान के पास जाते हैं ज्ञान सीखने के लिए। आप भी यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो अभिमान को बढ़ाता है। वो ज्ञान इंसान को इंसान कम बना रहा है, बल्कि उसके अभिमान को बढ़ाकर उसकी प्रॉब्लमें बढ़ा रहा है। इसलिए आदमी खुद महसूस करता है कि ये सच्चे वाला ज्ञान नहीं है। सच्चे वाला ज्ञान कुछ और है जो परमात्मा हमें दे सकता है। अगला गुण 5वां कौन सा है? शक्ति। शक्ति भी चाहिए ना, भगवान के पास जाते हैं। कौन सी शक्ति चाहिए? लड़ाई करने की या आत्म शक्ति? विल पावर वो चाहिए ना, लड़ने की शक्ति तो नहीं मांगोगे, तो शक्ति भी चाहिए ही चाहिए। और छठा गुण है प्योरिटी, शुद्धता पवित्रता। क्योंकि पवित्रता भी शुद्धता भी हमें अच्छी लगती है। कोई आदमी चाहे आपका कितना क्लोज क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मन मैला हो तो आप उससे दोस्ती रखोगे? आप कहेंगे भाई ये आदमी दिल का बड़ा माड़ा है, इसका मन साफ नहीं है, तो मैं इसके साथ रिलेशन नहीं रखूंगा। तो मन की शुद्धि वो भी बहुत जरूरी है। और लास्ट गुण है जो हर आत्मा को चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आनंद। आनंद जब
सच्चे वाला आनंद, एंजॉयमेंट नहीं, आनंद मतलब ब्लिस, खुशी, खुशी के उल्टा है दुख, तो विपरीत है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद मतलब परमानेंट हैप्पीनेस। जब आप उस कांस्टेंट स्टेट में पहुंच जाते हैं कि खुशी खुशी, आनंद ही आनंद है, उसका उल्टा होता ही नहीं, वो भी हर एक को चाहिए। उस आनंद में खोने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। तो ये 7 गुणों को जीवन में उतारना, अपने जीवन में लाना, यही तो राजयोग है, यही तो आध्यात्मिकता है, यही तो आपको 5-6 दिन से सिखाया जा रहा है कि इन 7 गुणों को कैसे डेवलप करें, कैसे ये गुण अपने में आएंगे। उसके लिए आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, जिसके द्वारा आत्मा सारा कारोबार करती है। वो 3 शक्तियां हैं, मन, दिखाया हुआ है यहाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा आत्मा एक्ट करती है। और ये आत्मा जब शरीर में आती है तो उसी दिन से ये 3 शक्तियां काम करने लग जाती। और ये कह ले, ये 3 शक्तियों को ही अगर एक नाम देना हो तो आत्मा है, मन, बुद्धि, संस्कार। वही उसी का अगर इकट्ठा कहना हो तो हम आत्मा भी कह सकते हैं। अब मन का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है और संस्कारों का क्या काम, वो भी समझना जरूरी है। 7 गुणों का अनुभव आत्मा इन 3 शक्तियों के द्वारा करती है। ये हमारी इनर ऑर्गेनाइजेशन की 3 फैकल्टीज हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं। आत्मा एक सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो वो प्रोग्राम रन करने के लिए ये 3 पावर्स यूज होती है। सबसे पहले है मन, माइंड। माइंड को समझने के भी बहुत जरूरी है। कई लोग माइंड, ब्रेन, हार्ट एक ही समझ लेते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है। माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, हार्ट भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जिसको, जो शरीर का हिस्सा है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो, जैसे सीडी में गाने बज रहे, कहाँ है गाने, देखे तो है नहीं किसी ने, फिर भी लगाओ सीडी, गाने बज जाते हैं, फिल्म चालू हो जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर है आत्मा। तो मन है आत्मा की सोचने की क्रिया। सोचने का एक्ट आत्मा किसके द्वारा करती है, किसके द्वारा करती है, मन के द्वारा। और मन को सुमन हमने बनाना है। लोग कहते हैं जी मन बड़ा धोखेबाज है, मन तो चंचल घोड़ा है, तूफानी घोड़ा है, चंचल बच्चे की तरह या बंदर की तरह है, ये कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। होता है ना, मन में कितने तरह के विचार आते रहते हैं। और मन को कंट्रोल करना ही आध्यात्मिकता है, वही राजयोग है। तो मन को हमने, उसके प्रति नजरिया बदलना है। अभी तक तो हम मन को कहते आए, मन बड़ा दुश्मन है, मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा चंचल है। अब ये भाषा बदलकर ये कहना है कि मन बड़ा सुंदर है, मन मेरा मित्र है, मुझे मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना है, मन को अपना मित्र बनाना है। मन का काम है सोचना, और मन में तरह तरह के विचार आते हैं। 4-5 किस्म के विचार। सबसे पहले है पॉजिटिव विचार, जो नेक्स्ट टू नील हो चुके हैं, आज नाम मात्र के आते हैं। दूसरे हैं नेगेटिव विचार, ज्यादातर टाइम वही आते रहते हैं। तीसरे हैं वेस्ट थॉट्स, और वेस्ट में भी ज्यादातर या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। या तो हम पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं मन में। किसी ने कहा बुजुर्ग लोग पास्ट में जीते हैं और यंग लोग फ्यूचर में जीते हैं। कैसे? बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं हमारे टाइम में ऐसा था, हमारे टाइम में ऐसा था, पुरानी बातें याद करते रहते हैं, उनका टाइम उसी में जाता है। और यंग लोग
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लानिंग करते रहते हैं फ्यूचर की, और वर्तमान में बहुत कम लोग जीते हैं। और जीना कहाँ चाहिए? वर्तमान ही, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। ये वर्तमान हमारे लिए गॉड की दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख गया, उसका मन कंट्रोल में आ गया। 80% हमारा टाइम पास्ट के विचारों में जाता है, 15% हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, केवल 5% वर्तमान पे ध्यान देते हैं। तो आज से अगर मन को काबू करना है तो सारा का सारा फोकस किस पे करना है? वर्तमान पे। ना तो पास्ट का पोस्टमार्टम करना है, ना फ्यूचर का ऑपरेशन करना है, केवल वर्तमान के हर पल को, हर क्षण को एंजॉय करना सीखना है। वही हमारे हाथ में है। जो बीत गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार शूटिंग हो गई, अब रील नहीं बदल सकती। सोचो, जो हुआ कल्याण था, जो हुआ उसमें भला था, अब वो नहीं बदलने वाला। और क्या हमारी चिंता करने से भविष्य बदल जाएगा, या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा? तो फिर फ्यूचर की भी क्यों चिंता करें? केवल वर्तमान को अच्छा बनाए तो फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा, और वही वर्तमान कल को पास्ट भी बनेगा तो वो भी अच्छा बन जाएगा। तो मन की एनर्जी, मन की शक्ति का हम इस्तेमाल तो करते हैं, पर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचते। और जैसा हम दूसरों के लिए सोचेंगे, वैसा ही दूसरा भी हमारे लिए सोचता है, ये भी याद रखना। मन में जो विचार हमारे आए, आपके प्रति मैं अच्छा सोचूंगा ना, तो आप भी अच्छा सोचेंगे। अगर मैंने सोचा आपके लिए गलत, धीरे धीरे आप भी मेरे लिए गलत सोचना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा था और एक उसका दोस्त था। दोस्त बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन का लकड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था, काफी अमीर था। तो एक दिन वो अपना स्टॉक चेक कर रहा था बिजनेसमैन। उसने देखा कि मेरे पास तो लकड़ियों के भंडार हैं। घूमता घूमता वो चंदन के स्टॉक की तरफ गया, और उसको संकल्प आया कि ये चंदन की लकड़ियां कई सालों से कोई खरीदता ही नहीं है, इतनी महंगी लकड़ी, और मेरा पैसा यहाँ रुका पड़ा है, क्या किया जाए? तो उसने सोचा, ये कब कौन खरीद सकता है लकड़ियां, कहां से मेरा पैसा वापस आए? तो उसको लगा, ये जो मेरा दोस्त है ना राजा, यही अमीर आदमी है, वही ले सकता है। और वो कब लेगा? अरे जब वो मर जाए ना, तो मरने पे चंदन की लकड़ियां तो भाई वही यूज कर सकता है, तो बिकेंगी और मेरा पैसा मेरे पास आएगा। फिर उसके मन में बैठे बैठे, खाली आदमी कुछ ना कुछ सोचता है, मन में उसके आया कि ये राजा मरे कैसे? उसने सोचा, ये तो अभी नौजवान है, अभी तो इसके दिन आए नहीं, बीमार हो जाए ना तो ही मर सकता है। फिर उसने सोचा कि बीमार भी कैसे हुए, ये तो हटा कटा स्वस्थ तंदुरुस्त एकदम फिट है, ये बीमार भी नहीं होता। फिर सोचा, तो राजा मरे तो मरे कैसे? फिर उसके मन में संकल्प आया कि अगर कोई इसको मार दे ना तो मर ही जाएगा। फिर उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, सबसे बना के रखता है, कोई दुश्मन उसका है नहीं। तो जब दुश्मन ही नहीं है तो मारेगा कौन इसको? कैसे? बीमारी से भी नहीं मर रहा। उसने सोचा कोई और मार दे, तो और भी कोई नहीं मारने के लिए तैयार हो रहा, क्योंकि वो सबसे उसकी रिलेशन अच्छे हैं। अब उसने सोचा, क्यों ना मैं ही राजा को मार दूं। कहां तक पहुंच गया, सोचता सोचता, नेगेटिव सोचता सोचता। फिर उसके लगा, भाई यार कहाँ राजा और कहाँ मैं दुबला पतला आदमी, मेरे से कहाँ मारा जाएगा, इतनी हिम्मत तो है नहीं। ये सोच सोच के वो परेशान होता रहा। तो ये तो वो सोच रहा था, कई दिन तक सोचता रहा। उधर उसकी सोच राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा भी वही नेगेटिव सोचने लगा। उसने सोचा, मेरा एक दोस्त है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ी बिजनेस है उसका, ना उसका कोई आगे ना कोई पीछे, कोई परिवार में है नहीं। अगर वो मर जाए ना, वो भी वही बात सोचने लगा, तो सारा पैसा राजकोष में आ जाएगा, और हमारा जो घाटे पे चल रहा है सिस्टम, वो फायदे में आ जाएगा। तो वो भी उसके लिए वही नेगेटिव सोचने लगा।
उधर वो नेगेटिव सोच रहा, उधर वो नेगेटिव सोच रहा। कई दिन तक वो बिजनेसमैन नेगेटिव सोच सोच के परेशान हो गया। आखिर उसको समझ आई और राजा के पास आया, कहता राजा जी मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरा मन बहुत परेशान है, आप पहले मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। राजा ने कहा क्या गलती हुई है? कहते जी मेरे मन में ऐसा ऐसा संकल्प आया। तो राजा को लगा ये माफी मांग रहा है, अब उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। पहले वो भी मारने की सोच रहा था, अब जब उसने सोचा कि ये माफी मांग रहा है तो राजा को भी अपनी गलती रियलाइज हुई। उसने कहा भाई माफी तो मैं भी आपसे मांग रहा हूँ, मैंने भी आपके मन में ये सोचा आपके बारे में, आपको मारने की प्लानिंग की थी। अब दोनों ठीक हो गए, लाइन पे आ गए। अब बिजनेसमैन ने सोचा क्या किया जाए, ये लकड़ियां बड़ी परेशान कर रही हैं चंदन। उसने कहा महाराज आपके महल के सामने बगीचा है, क्यों ना वहां एक मंदिर बना देते हैं, तो वहां मेरी चंदन की लकड़ियां यूज हो जाएंगी, उनसे सारा वातावरण सुगंधित होगा, लोग भजन कीर्तन किया करेंगे। तो राजा ने कहा बात अच्छी है, लेकिन तुम लकड़ियां देना, बाकी सारी लेबर का खर्चा जमीन मैं राजकोष से दूंगा। तो आधा उसने खर्च किया, आधा उसने खर्च किया। अब क्या बन गया वहां पर? मंदिर बन गया। तो सोच ऐसी होती है, सोच हमारी दूसरों तक जाती है। इसलिए सोचने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि जो आप दूसरे के लिए सोचोगे दूसरा भी फिर आपके लिए वैसा ही सोचने लग जाएगा। इसलिए दूसरों को दोष मत देना कि वो मेरे लिए नेगेटिव है, वो मेरे लिए ऐसा है। नहीं, आप उसके लिए पॉजिटिव हो जाइए, उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो भी आपके लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर देगा। तो ये है मन की शक्ति।